हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, यूपी बोर्ड 2024 का, जी हाँ, बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के बच्चों का प्रारंभ होने ही वाला है। 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने कुछ भी अभी तक अध्ययन नहीं किया होगा, यानी उसने अभी कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया ही नहीं होगा। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने पढ़ तो लिए होंगे लेकिन उनका रिवीजन अभी नहीं हुआ होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे यार हमने सारे पढ़ने के बाद भी हम सब कुछ भूल गए हैं, उसका रिवीजन कैसे हो। तो यहां पर मैं आपके लिए रिवीजन लेकर के आने वाला हूं एक शॉट में, या फिर दो वीडियो से ऊपर में कोई भी चैप्टर जो है आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। और सभी चैप्टरों का बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक का रिवीजन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत जल्दी से। जी हाँ, अब देखो रसायन विज्ञान में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सेकंड पार्ट ना, इसमें इतने सारे नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं जो कि बच्चे भूल जाते हैं। अब बच्चे ही ना, कुछ बच्चे ये सोच करके बैठे होते हैं कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी अच्छी तो हुई नहीं है, हम भूल चुके हैं, नंबर कैसे लाएंगे। तो उन्हीं चीजों से हमें पार पाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए कि आपके नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है ना। हम ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ सके। देखो, मैं आपको अगर अपने 7 सालों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बताऊं, समझाऊं, तो वो ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले छोड़ दो, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले बिल्कुल भी मत पढ़िए, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है दोनों ही 35 नंबर का है। यानी फर्स्ट बुक में क्या है, ओनली 5 है चैप्टर, और 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 35 नंबर के हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कितने, कुल 5 ही चैप्टर्स हैं, वो भी कितने नंबर के, 35 नंबर के, ठीक है ना। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पीछे छोड़ दो और पीछे पहले फर्स्ट बुक को तैयार कर लो। फर्स्ट बुक इतना हार्ड नहीं है और ना ही उसमें कुछ चीजें भूलने वाली है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, कम से कम 5 घंटे आपको पढ़ना होगा हर दिन एक चैप्टर को तैयार करने में। अच्छा, उसमें आपको सब टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, उसमें आपको कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल उसमें से आते ही हैं, ठीक है। वो टॉपिक कौन सा है वो मैं सेपरेट वीडियो में लेकर के आपके लिए आऊंगा, ठीक है। देखो अब सुनो मेरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ना, हम लोग कितना ही पढ़ लो भूल जाते हैं। अगर आपने मान लो नेमिंग रिएक्शन याद भी कर लिया था पहले, तो आप जब कम से कम 10 या 15 नेमिंग रिएक्शंस याद कर लोगे ना, तो वो आपके माइंड से क्या होगा, स्किप हो जाएगा। यानी कि आप ये भूल जाओगे कि कौन सा रिजेंट किस नेमिंग रिएक्शन का है और कहां पर हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस वो होगी, ठीक है ना। वो बातें बात की हो गई। सुनो, अब सुनो कि आपको पहले क्या पढ़ना है फर्स्ट बुक में। जी हाँ, फर्स्ट बुक में आपको पहले पढ़ना है हर एक टॉपिक को अच्छे से। मैं आपको रिवीजन लेकर के आपके सामने लाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपका हेल्प करने वाला हूं आपके रिवीजन में। देखो, फर्स्ट केमिस्ट्री पहले पढ़िए, जो उसमें 4 हैं चैप्टर शुरू के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल 9 नंबर का जो आएगा आपका वो आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो अब किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन आने वाला है वो मैं सामने आपके लाने वाला हूं, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान हमारा है ये 100% कह रहा हूं आपका नंबर 95 प्लस आ जाएगा अगर आपने ये तरीका अपनाया जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, फर्स्ट बुक की, ठीक है। देखो ये फर्स्ट बुक में, फर्स्ट बुक में क्या है कि सबसे पहले आपका आता है विलियन। विलियन चैप्टर देखने को तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से आपको पढ़ना क्या है, सांद्रता पद पढ़ना है, ठीक है ना। फिर क्या आता है उसके अंदर, राउल्ट का नियम आता है, और राउल्ट के नियम के बाद ही आपके पास उसमें क्या आ जाता है, जी हाँ, उसमें आता है आपका अणु संख्या गुणधर्म आता है कि नहीं। देखो, तो विलियन जो है वो कितने का, 8 नंबर का हो गया तुम्हारा विलियन। 7 नंबर का हो गया वैद्युत रसायन, और वहीं पर आप देखो 7 नंबर का क्या आपके पास में, रासायनिक बल गतिकी। अब बताओ, तुम ऑर्गेनिक के पीछे पड़े रहते हो, तुम वहां कंफ्यूज होते हो। अरे उनको छोड़ो ना, पहले आप उनके चक्कर में क्यों पड़ जाते हो यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में पढ़ना, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए विलियन। हार्ड नहीं है, 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है आपका विलियन, लेकिन 12th क्लास में जब आप आते हो तो 12th क्लास में आकर के तुम्हें कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पर मिलते हैं देखने को। इसमें कुछ चीजें है, इसमें कुछ चीजें जो है वो रटने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो विलियन पढ़ो, फिर आप पढ़ो क्या, वैद्युत रसायन। इन्हें आपको बहुत अच्छे से कहां मिलेंगे आपको नोट्स इसके, मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं विलियन के सारे लेक्चर्स, और किसको, वैद्युत रसायन को। तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, आपको वहां पर आपके पास अगर समय है तो जाकर देखिए। अदरवाइज मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस पूरे लेक्चर को लाने वाला हूं, ठीक है ना। किसको, विलियन को, वैद्युत रसायन को और रासायनिक बल गतिकी को, ठीक है। इन्हीं 3 चैप्टरों से आपके बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स। और इन्हीं चैप्टरों के अंदर से
कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास क्या है चैप्टर है वैद्युत रसायन, तो वैद्युत रसायन में से नर्स इक्वेशन हर साल आता है, हार्ड भी नहीं है, क्वेश्चंस भी उसके बहुत इजी है ना, आप उसको इजीली कर पाओगे। अब सुनो, यानी ये आपको पहले तैयार करना, तो विलियन 8 नंबर का आपको ऐसे फिर के नंबर मिलेंगे, फिर के नंबर मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। देखो फिर क्या आता है इसके अंदर, फिर आपके पास इसमें आता है क्या, हाँ डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये कुल मिलाकर के 6 नंबर का ये है चैप्टर। अब इसमें क्या होता है, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसमें 2 हमारे पास क्या है यौगिक है, जो कि पढ़ने में ज्यादा हार्ड नहीं होगा। मैं जब रिवीजन लेक्चर लेकर के आऊंगा इसका, तो उसके अंदर आपको यह समझाऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आप ऑर्गेनिक छोड़ करके पहले इन्हें तैयार कीजिए, ठीक है। अब देखो उप सह संयोजन यौगिक, जी हाँ, उप सह संयोजन यौगिक में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आता है। फॉर एग्जांपल वीबीटी, सीएफटी और संकुल यौगिकों के आयुर्वेदिक नाम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं इन सभी चैप्टरों को अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर समझा चुका हूं कंप्लीट। अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पढ़ना है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, ऐसे बच्चे जिन्हें अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चक्कर में पागल हो रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीछे ही लगे हुए हैं कि ये तो याद नहीं हो रहा, तो याद नहीं हो रहा, उन चैप्टरों को छोड़कर पहले इन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। देखो सुनो, तो आप पहले इन 5 चैप्टरों को, जी हाँ, कौन कौन से बताओ, विलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, और फिर ये कौन, डी और एफ ब्लॉक, उप सहसंयोजन यौगिक, इनको पहले आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप आइए ऑर्गेनिक पे। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनको पहले मत पढ़िए, ठीक है ना। ये वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करके रख देंगे। अब देखो ये क्या, हेलो एल्केन, हेलो एरीन 7 नंबर का हो गया। 7 नंबर का आपको कौन है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। 8 नंबर का आपको क्या बताओ, 8 नंबर का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप 8 और 7 किलो बताओ, 14 22 हो गए, ये 22 नंबर। अब भी आप छोड़ो, देखो यहां जाओ, एमीन और जैव अणु, इतने बड़े चैप्टर नहीं है। आप सबसे पहले जैव अणु पढ़ लीजिए। फर्स्ट बुक के 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में जैव अणु के अंदर से कुछ गिने हुए क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना, वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैव अणु के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, मैं सब बताऊंगा जब आपको मैं एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ना लेकर के आऊंगा। शॉर्ट नहीं मतलब कम से कम घंटा या 1.5 घंटे की लेक्चर होगी, ठीक है ना। उसमें मैं ये पूरा चैप्टर जो है ना आपको रिवाइज करवा दूंगा। और ये जो मेरे पास जैव अणु है, ये टोटल तो क्या नंबर का, 7 नंबर का। देखो आसान चैप्टर है, 7 नंबर का। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी वाले बच्चों को ये ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उनको इतना पढ़ना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और यहां से क्या आता है, अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा, और वही पेपर में आएगा, ठीक है। इसके बाद आप कहां पर जाओ, एमीन पे जाओ। देखो अच्छा, एक खास बात यह है, जैव अणु के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो इसमें यूज हुआ होगा पिछला कोई चैप्टर का, ठीक है। देखो जैव अणु के अंदर सब कुछ बिल्कुल नया होगा, ना तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ना ही अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और ना ही कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन वाले से कोई टॉपिक इसमें यूज हुआ होगा। तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है ना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवीजन टाइम पे बहुत जल्दी से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। देखो इसके बाद आप कहां पर जाओ, एमीन पे। जी हाँ, एमीन चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, तो एमीन के अंदर भी कोई भी ऐसा टॉपिक यूज नहीं हुआ है जो कि एल्डिहाइड कीटोन में हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, या फिनॉल में हो, या ईथर में, या फिर अल्कोहल में हो, या फिर हेलो एल्केन या हेलो एरीन में हो। उनका कोई टॉपिक यूज एमीन में नहीं हुआ है। तो आप पहले जैव अणु 7 नंबर पक्का कर लो, ठीक है ना। देखो कितना आसान चैप्टर है ना, बहुत ही आसान है, और बायोलॉजी वालों के लिए तो मान लो मक्खन है। देखो फिर क्या आता है, एमीन। एमीन कुछ खास लंबा चैप्टर है नहीं, इसके अंदर कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या है, बेसिक होता है ना, जो एमीन होते हैं उनका क्षारीय प्रकृति, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको ना क्या करते हैं, व्यवस्थित करना होता है। एक तो वो क्वेश्चन हो गया, कुछ इसमें नेमिंग रिएक्शन है, और डाइजोनियम इसके अंदर है लवण, ठीक है ना। तो वो हमें पढ़ना चाहिए। छोटा चैप्टर है और 6 नंबर आपको देके जाएगा, जो कि हार्ड नहीं है। तो अब बचा कौन, ये 4 चैप्टर। देखो सुनो ध्यान से, ये हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लास्ट में जाकर के हम इस 22 नंबर पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखो
7 7 14 और 8 कितने 22 हो गए। तो ये 22 जो आपके हो गए, तो ये 22 नंबरों पे काम करना है लास्ट के ओनली 10 दिन में खत्म हो जाएगा। सुनो, हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, वो आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल की जो हेलो एल्केन हेलो एरीन है तो उसमें SN1 SN2 पक्का आता है ना, उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं उन्हें कर लो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते इन 4 चैप्टर में, तो जो एग्जांपल्स हैं और जो उसमें इंटेक्स्ट यानी कि पाठ निहित प्रश्न है उन्हें सॉल्व कर लो। और इनकी जो अभ्यास होते हैं ना, अभ्यास, उसमें कुछ कन्वर्जन्स हैं उन्हें कर लो। खुद को नहीं आता तो देख देख करके कर लो, ठीक है ना। वैसे मैंने इन सभी चैप्टरों को डिटेल से पढ़ा हुआ है। कहाँ? हाँ, अपने इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप देख सकते हो अगर आपके पास समय तो। अगर आप एक दिन में कम से कम 5 घंटे पढ़ सकते हो, ओनली 5 घंटे, तो आप जाकर के नोट्स खुद से बना सकते हो, ठीक है। वरना मैं रिवीजन लेक्चर जब लाऊंगा ना, तब मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो इन चारों चैप्टरों को करने के लिए इनमें कुछ यौगिक्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ इसमें होते हैं यौगिक, उनके सामान्य नाम होते हैं। तो आपको सामान्य नाम पहले इन सभी चारों चैप्टरों से आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। अगर आपको सामान्य नाम ही पता नहीं होगा कि किसको क्या कहते हैं नाम से, तो आप ना गच्चा खा जाओगे, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली ये यौगिक है क्या। तो इनके नाम कहां मिलेंगे सामान्य? देखो ये चारों चैप्टर जितने 1 2 3, तो ये तीनों जो चैप्टर्स है ना, इन तीनों के अंदर जो आयुर्वेदिक नेमिंग ना जो सेक्शन होता है शुरू में ही, उस नेमिंग वाले में इनके कुछ सामान्य नाम तालिका में दिए होते हैं, तालिका में, ठीक है ना। इनके सामान्य नाम आपको पहले जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जो कन्वर्जन्स होते हैं ना उसमें सामान्य नाम पक्का आता है। तो आप पहले क्या करो, रिवीजन करना शुरू करो, ठीक है ना। कहां करें रिवीजन? कुछ आपने पूरे साल में कुछ तो नोट्स बनाए होंगे, उनको पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान देना बाद, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ना पढ़ने पर जो होंगे आपके नंबर अच्छे से आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी से रिवीजन के साथ, ठीक है ना। चैनल को तब तक कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चक्कर में आपको जल्दी से पहले नहीं पढ़ना है, वरना आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे और आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना है। पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जरूर पढ़ें, क्योंकि वे आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ना भूलें, तो आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ करके इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ें और उनको आप पक्के करें, ठीक है ना। और हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद उनके जो अभ्यास प्रश्न है ना, उनको अवश्य सॉल्व कर लें, उनके आंसर को अवश्य पढ़ लें। अगर खुद से नहीं आ रहा है तो उनमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप नोट्स में अपने ढूंढें, या फिर कहीं से सॉल्व किया हुआ है ना क्वेश्चन के जो आंसर है उन्हें पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आजकल यार गूगल पे ना बहुत सारे आंसर होते हैं, ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं रिवीजन लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी से। थैंक यू, आज अपना यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में रिवीजन के साथ, ठीक है। फिलहाल हमारा एमीन चैप्टर जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू है ना। तो अगर आप एमीन चैप्टर अभी से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने हर एक लेक्चर को डाल चुका हूं, है ना, आप जब उसको पढ़ सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3, हाँ 3 आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप अगर अभी कुछ पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि पेपर पास है तो आप उसको वापस रिवीजन का टाइम तो आपको मिलने वाला है नहीं, तो आप उसको अभी से ऐसा पढ़ लें कि आपको रिवीजन उसको ना करना पड़े, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।